5 बड़े विरोध प्रदर्शनों पर हमारी खास रिपोर्ट, जिन्होंने दुनिया में बड़े बदलावों को जन्म दिया। बात उन बड़े विरोध प्रदर्शनों की जिन्होंने दुनिया भर में गहरी छाप छोड़ी। पहले बात 50 और 60 के दशक में अमेरिका में चले सिविल राइट्स मूवमेंट की। कई घटनाएं जहन में बस जाती हैं, जैसे मार्टिन लूथर किंग की अगुवाई में निकला मार्च और रोजा पार्क मूवमेंट, जिसमें आंदोलनकारी मॉन्टगोमरी में बस में बैठने से इनकार कर रहे थे। इस देश में हुआ सिविल राइट्स मूवमेंट बेहद अहम है, क्योंकि आंदोलन में शामिल लोगों ने प्रेस और मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए दुनिया को बताया कि काले लोगों पर किस किस्म के अत्याचार हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने बेहद रणनीतिक तरीके से लोगों को ये बताने में कामयाब रहे कि कैसे कानून का इस्तेमाल काले लोगों की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद कानून में बड़े बदलाव हुए। सार्वजनिक जगहों में भेदभाव पर बैन लगा, नौकरियों में भेदभाव बंद हुआ, अफ्रीकी अमेरिकियों को वोट देने से रोकने के लिए साक्षरता टेस्ट का प्रावधान था। इस तरह की प्रैक्टिस को भी गैर कानूनी घोषित किया गया। उस वक्त की सिविल राइट्स मूवमेंट और मौजूदा दौर की ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट में कई समानताएं हैं। यह अमेरिकी समाज का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि दोनों आंदोलन में 60 साल का अंतर है, फिर भी दोनों का लक्ष्य एक ही है। 1969 में हुए स्टोन वॉल दंगों ने भी अमेरिकी इतिहास में गहरी छाप छोड़ी। इन दंगों के वक्त अमेरिका के कई राज्यों में समलैंगिकता अपराध था, लेकिन न्यूयॉर्क के स्टोन वॉल इन नाम के एक बार में ऐसा नहीं था। तब ऐसे कानून थे जिनके तहत समलैंगिकों को गिरफ्तार करना और उन पर पुलिस से अत्याचार करना बेहद आसान था। स्टोन वॉल के इन जैसे बार में उनकी मौजूदगी से ही हंगामा हो जाया करता था। एक रात पुलिस ने स्टोन वॉल बार में छापा मारा। ये रेड कुछ अलग थी। पुलिस बार के अंदर घुस आई और हम में से हर किसी के पास आकर बटुए छीनने लगी, हमारे पैसे छीनने लगी, क्योंकि तब गे और लेस्बियन लोगों के प्रति पुलिस का ऐसा ही रवैया होता था। वो हमारी परवाह ही नहीं किया करते थे। जून 1969 में समलैंगिकों ने पुलिस के इस जुल्म का विरोध किया। उसी का परिणाम है कि अब हर साल हम गे परेड देखते हैं। बदलाव की रफ्तार धीमी थी। समलैंगिकों के कई सालों के संघर्ष के बाद जाकर साल 2015 में पूरे अमेरिका में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिली। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बर्लिन वॉल के जरिए कम्युनिस्ट पूर्व जर्मनी और डेमोक्रेटिक पश्चिम जर्मनी अलग अलग हो गए। 1989 तक पूर्व जर्मनी के कई लोग लगातार होने वाले अत्याचार से तंग आ गए। तब कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रवक्ता ने इतिहास रच दिया। उन्होंने गलती से कह दिया कि पूर्वी जर्मनी की सीमा से फ्री ट्रैवल की इजाजत होगी। पुलिस लोगों को रोकने की कोशिश ही नहीं कर रही है। गेट्स खोल दिए गए हैं और हजारों लोग यहाँ पश्चिम जर्मनी की एक झलक पाने के लिए जमा हो गए हैं। इन लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बनता है। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी जो सीमा पार करने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोलियां चला देते थे, वो अब चुपचाप खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं किया। दीवार गिर गई और पूर्व और पश्चिम जर्मनी का मिलन हो गया। क्रांति की एक लहर जो ट्यूनीशिया में एक रेहड़ी लगाने वाले ने शुरू की और धीरे धीरे वो पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई। अधिकारियों के हाथों प्रताड़ित होने के बाद उस रेहड़ी वाले ने खुदकुशी कर ली थी। मोहम्मद बोईजीजी ने अपने आप को आग लगा ली, जिसकी वजह से पूरे शहर में लोग सड़कों पर उतर पड़े। फिर ये विरोध पूरे ट्यूनीशिया में फैल गया। फिर तो खाड़ी के कई देशों में सरकार विरोधी प्रदर्शन होने लगे। लोग सरकारों के अत्याचार से तंग आ चुके थे। क्रांति के बाद मिडिल ईस्ट के देशों में कई बदलाव आए, लेकिन शायद आंदोलनकारी ये बदलाव नहीं चाहते थे। इराक युद्ध में ब्रिटेन की भागीदारी को लेकर वहां कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, जो ब्रितानी इतिहास के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक थे। लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने इराक में घुसपैठ कर ही डाली। ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि सरकार ने आंदोलनकारियों की बातें ही नहीं सुनी। टोनी ब्लेयर सरकार प्रदर्शनकारियों की मांग से सहमत ही नहीं थी। सरकार ने गलत आकलन किया और उन्हें लगा कि युद्ध का जो परिणाम आएगा वो उन्हें तर्कसंगत ठहराने के लिए काफी होगा।
इराक युद्ध 8 सालों तक चला। युद्ध में ब्रिटेन की भूमिका की जांच के लिए बनी चिलकॉट कमेटी ने पाया कि युद्ध में उतरने से पहले दूसरे शांतिपूर्ण तरीकों पर अमल किया जाना चाहिए था। युद्ध आखिरी विकल्प था। और एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे राष्ट्रपति